आज के लेटेस्ट अपडेटेड जीके जीएस जो फ्री में कोई नहीं देगा। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों के विकास पर प्रमुख जोर दिया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरी योजना। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 ने भारत में भारी उद्योगों के विकास पर प्रमुख जोर दिया। यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिसने आर्थिक विकास प्राप्त करने की रणनीति के रूप में औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी। 1 जनवरी 2026 से परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (AERB) के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? सही उत्तर ऑप्शन डी A.K. बालासुब्रमण्यन। श्री A.K. बालासुब्रमण्यन ने AERB के अध्यक्ष के रूप में D.K. शुक्ला का स्थान लिया। वह एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी के फेलो है। नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन A और कारण R के रूप में चिह्नित किया गया है। सही विकल्प को चिह्नित करें। अभिकथन A 1991 के सुधारों के बाद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा। कारण R व्यापार उदारीकरण से उच्च निर्यात और पूंजी प्रवाह हुआ। सही उत्तर ऑप्शन A और R दोनों सत्य है और R A की सही व्याख्या करता है। भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों ने देश की आर्थिक नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया, जिससे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण हुआ। विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि हुई क्योंकि सुधारों ने भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) और पोर्टफोलियो निवेश के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया। फुटबॉल में ब्रेस स्कोर करने का क्या मतलब है? सही उत्तर ऑप्शन बी एक ही खिलाड़ी द्वारा किए गए 2 गोल। फुटबॉल में एक ब्रेस का मतलब है एक खिलाड़ी द्वारा एक ही मैच में 2 गोल करना। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और अक्सर प्रशंसकों और कमेंटेटरों द्वारा मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है? सही उत्तर ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो कैल्शियम अवशोषण, हड्डियों के स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा प्रणाली विनियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में काम करने का अधिकार शामिल है? सही उत्तर ऑप्शन डी अनुच्छेद 41। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों DPSP के अंतर्गत आता है। उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ता संसद के विधायी प्रावधान के अनुसार तय किया जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए अनुसूची 2। भारतीय संविधान की अनुसूची 2 विभिन्न संवैधानिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। गांधीजी ने किस वर्ष में एक साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया शुरू किया? सही उत्तर ऑप्शन डी 1919। इस पत्र ने गांधीजी को अपने विचार व्यक्त करने और अहिंसा, सत्य और सत्याग्रह के बारे में विचारों का प्रसार करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया। भारतीय न्याय संहिता BNS मुख्य रूप से किसका हिस्सा के रूप में पेश किया गया था? सही उत्तर ऑप्शन बी औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों का नवीनीकरण। भारतीय न्याय संहिता BNS का उद्देश्य औपनिवेशिक युग के आपराधिक कानूनों, विशेष रूप से भारतीय दंड संहिता IPC, आपराधिक प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को बदलना है। 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में PT उषा कांस्य पदक जीतने से कितने समय से चूक गईं? सही उत्तर ऑप्शन बी 1 सेकंड का 1/7वां हिस्सा। PT उषा, जिन्हें लोकप्रिय रूप से भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है, 1984 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक में कांस्य पदक से चूक गई। उन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ स्पर्धा में भाग लिया और चौथे स्थान पर रहीं। दोस्तों, अगर आपको यह जीके जीएस वीडियो उपयोगी लगा हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रोजाना जीके जीएस और करंट अफेयर्स पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।